भूमि होता है। गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि बास। गौर मंडल भूमि चिंतामणि धाम को जो जानते हैं ना उसको ब्रजभूमि वास प्राप्त होता है। तो ब्रज गौर मंडल भूमि 168 माइल्स, ये 84 क्रोश होता है। ब्रजमंडल जैसे 84 क्रोश, ये भी 84 क्रोश होता है। तो उसका केंद्र स्थल में बीच में नवद्वीप मंडल है 32 माइल, और उसका बीच में अंतरद्वीप है 10 माइल होता है। उसका बीच में मायापुर है 3 माइल होता है। उसका केंद्र में योगपीठ होता है। रुद्र चैतन्य महाप्रभु वो दिव्य धाम से इस धरती पर युक्त होता है, इसलिए इस स्थान को योगपीठ बोलते हैं। हमारे ब्रज में 12 कानन होता है और इधर 9 द्वीप होता है। ब्रज में यमुना प्रवाहित है और इधर गंगा प्रवाहित है। ब्रज में यमुना का पूर्व दिशा में 5 वन है, पश्चिम दिशा में 7 वन है, और इधर गंगा का पूर्व दिशा में 4 द्वीप है और पश्चिम में 5 द्वीप, जैसा 9 द्वीप होता है। ये अंतरद्वीप, श्रीमंतद्वीप, गोद्रुमद्वीप, मध्यमद्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जानुद्वीप, मदोद्रमद्वीप और रुद्रद्वीप। किसको 9 द्वीप का नाम याद है? हाथ उठाए। दिल्ली से कितने लोग आए हुए? दिल्ली से पहले नवद्वीप परिक्रमा किए हुए हाथ उठाए। पहले नवद्वीप परिक्रमा किए हुए। मैं तो हर नवद्वीप परिक्रमा में आपको बताता हूँ ना, जब मायापुर छोड़ के जाएंगे ये 9 द्वीप का नाम याद करके जाएंगे। मायापुर छोड़ने से पहले पंचतत्व के सामने में जाना और ये 9 द्वीप का नाम बोलना, बोल के फिर मायापुर छोड़ के जाना है। मैं हर साल बोलता हूँ इसको। तो आप लोग गोद्रुम द्वीप दर्शन हो गया। आज मध्यम द्वीप भी गए थे। तो 9 द्वीप धाम होता है। एक ऐसा धाम होता है जो सब धाम, सब तीर्थ स्थान इधर ही होते हैं। आप लोग सुने हुए कैसा 500 साल पहले महाप्रभु का प्रकट हुई महाप्रभु, लेकिन उससे पहले द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग में ब्रह्मा जी के तपस्या किए थे, शिव जी के तपस्या किए थे, पार्वती, इंद्र और कौन, सतीश कुमार, सप्तऋषि आए थे। तो आचार्य लोग सब लोग आए थे। जाह्नू मुनि से शुरू करके मुनि ऋषि भी इधर आए थे। आज जितना तीर्थ स्थान होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, हाँ आप लोग गए? पंचबेनी गए? आज पंचबेनी एक स्थान है। कल भी आप लोग को नहीं जाएंगे, उतना दूर नहीं जाएंगे। हम लोग मध्यद्वीप अंत में पंचबेनी होके गंगा पार होके उस पार जाते हैं। पंचबेनी है वो, ब्रह्म छत्र उसको बोलते हैं। देवता लोग आके भी उधर नहाते हैं। वो स्थान इतना पवित्र है, देवता लोग नहाते हैं। वो पंचबेनी, उसको महाप्रयाग बोलते हैं। वो प्रयाग में 100 बार नहाने से जो फल प्राप्त होता है, उधर 1 बार नहाने से भी फल को प्राप्त हो सकता है। महाप्रयाग है। तो उधर पंचबेनी 5 नदी इकट्ठा होता है। गंगा का 3 नाम होता है, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकानंदा, और जमुना, यमुना, सरस्वती होता है। नवद्वीप में पश्चिम दिशा में जमुना है और पूर्व दिशा में गंगा बहती है। ये पंचबेनी होता है। सब आचार्य लोग आए हुए, रामानुजाचार्य आए हुए। आप लोग नवद्वीप परिक्रमा, हिंदी है? हिंदी किताब नहीं, हिंदी बुक टेबल लगा है। हिंदी नवद्वीप परिक्रमा एक किताब निकाला, आप पढ़ेंगे जे कैसा सब आचार्य लोग इधर आए। रामानुजाचार्य आए हुए, निम्बर्क आए हुए, शंकराचार्य भी आए थे। शंकराचार्य आए थे, महाप्रभु उनके पास प्रकट हुए। शंकराचार्य बोला, शंकराचार्य थैंक यू वेरी मच बट गेट आउट ऑफ नवद्वीप। सबको बताए तुम ठीक है, तुम जाओ, ये प्रचार करो, वो प्रचार करो, वो प्रचार करो। शंकराचार्य को बोले तुम नवद्वीप से भागो, इधर डिस्टर्ब करो, मेरा भक्त डिस्टर्ब मत करो। तो मायावाद प्रचार करता है ना, तुम बाहर जाओ इधर से। दूसरे जगह पर प्रचार करो इसको। ये एक स्थान है, इस सब तीर्थ इधर रहते हैं।
सब तीर्थ का स्थान है। आप लोग ब्राह्मण पुष्कर दर्शन किया? आज हुआ? जो ब्रह्म पुष्कर दर्शन हुआ ना, उधर दिव्यदास करके एक ब्राह्मण दिव्यदास थे, एक भक्त, वो तीर्थ परिक्रमा करते थे। तीर्थ परिक्रमा करते हुए करते नवद्वीप आए थे, इस रास्ता होके तीर्थ यात्रा करते थे। तो रात को सोए थे, तो स्वप्न में कोई एक आके उनको बताया, अरे तुम इतना तीर्थ क्यों भ्रमण करते हो, इधर रोको, इधर रुक जाओ, इधर ही तुमको सब सिद्धि मिल जाएगा, तुम्हारी वासना पूर्ण हो जाएगा। तो स्वप्न से ऐसा कुछ सुना ना, उसको भरोसा आ गया। उस स्वप्न में आके कोई महापुरुष ने बताए, तो इस धाम का ऐसा कोई महात्मा को चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने से बहुत पहले का बात है, इस स्थान का ऐसा कोई महात्मा होगा लगता है। इधर रोक गया तो रोक के इधर हरिभजन करता था। तो जब वृद्ध हो गया और चलते फिरते नहीं कर सकता था, तो उसके मन में ये वो पुष्कर तीर्थ का बहुत बड़ा भक्त था, वो मन में बहुत वासना था कि थोड़ा पुष्कर तीर्थ दर्शन करता हूँ। लेकिन तो बूढ़ापा में चल के इतना दूर नहीं जा पाएगा, वो तो पश्चिम भारत बहुत दूर होता है ना, तो जा नहीं पाएगा। तो खूब रोने लगा, खूब दुखी हो गया, इन्हें कितना बड़ा भूल कर दिया, थोड़ा मेरा पुष्कर तीर्थ दर्शन नहीं हुआ। तो उसको भाव इतना तीव्र हुआ, पुष्कर तीर्थ से उनको इतना विरह भाव, उत्कट विरह भाव उत्पन्न हुआ। तो उससे पुष्कर तीर्थ आपको स्थिर करके रख नहीं पाए, उनका सामने में एक वृद्ध ब्राह्मण रूप में आके प्रकट हो गए। प्रकट होकर उनको बताए, अरे तुम क्यों दुखी हो, तुमको पुष्कर तीर्थ दर्शन चाहते हो तो जाओ, वो जो सामने में तालाब है पुष्करणी है, उधर तुमको नहाना है, उधर नहाने से तुमको पुष्कर तीर्थ प्रकट हो जाएंगे। तो वो दिव्यदास ने गए तो डुबकी लगाए, तो डुबकी लगाने से जब उठे ना, पूरा पुष्कर तीर्थ एकदम सब उनका सामने प्रकट हो गए। तो पुष्कर तीर्थ देखते हुए उनका मन का वासना तो पूर्ण हो गया, लेकिन बहुत बड़ा दुखी हो गए। इतना दुखी हो गए तो दुख से रोने लगे। तो पुष्कर तीर्थ जो बूढ़ा वृद्ध रूप में आए थे, उन्होंने पूछा, तुम क्यों रोते हो, तुमको सुखी बनाने के लिए मैं आया हूँ, हाँ तुमको दर्शन दिया हो, तुम तो आनंद लेना चाहिए, तुम रोते क्यों, दुखी क्यों? तो बोला, रोने का कारण ये है कि मैं क्यों ऐसा इच्छा किया, मेरा ऐसा इच्छा किया, वासना हुआ, इसीलिए आपको इतना दूर से इधर आने पड़ा, मेरे लिए तुम कितना कष्ट किए, इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं तुमको क्यों इतना कष्ट दिया। हाँ, वो पुष्कर तीर्थ को बताते हैं दिव्यदास, मैं इसीलिए दुखी हूँ, तुमको बहुत कष्ट दिया, क्योंकि तुमको पश्चिम भारत इतना दूर से इधर इतना दूर आने पड़ा। तो पुष्कर तीर्थ बताए, नहीं बस ऐसा नहीं है, मैं उधर से इधर नहीं आया हूँ, ये मेरा असली स्थान है, ये मेरा नित्य स्थान, मैं इधर से उधर गया था ये वो मेरा एक्सपेंशन है। तो ये एक दृष्टांत है, मैं बताया इसलिए, जो कैसे सब तीर्थ इधर ही वास करते हैं। तो फिर हाँ, वो दर्शन दिए और उनको बताए इस स्थान का महात्मा क्या है। चैतन्य महाप्रभु के साथ आते हैं, ये औदार्य अवतार है, ये प्रेम देने वाला है, ये दूसरा कोई प्रेम नहीं देने वाला है। हाँ, Please take a moment to subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never